और धन्यवाद क्या है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं सारे
साक्षी की जो हुई ना, दादा से बीमार हुई थी ना,
शरण में किया विसर्जन जीवन डगर में चारों तरफ अवजल कियति घोर माया पवन चोर पूरी तरुणी एक अवसर अवजल कियति घोर माया पवन चोर पूरी तरुणी एक अवसर है नाम मझधार अब तो करो पार अब तुम कुशल कौन कविता नवन है नाम मझधार अब तो करो पार अब तुम कुशल कौन कविता नवन चारों तरफ आज किया विसर्जन जीवन डगर चारों तरफ मैं दीन क्या दीदी को संतान उसको जननी जान आया शरण मेरी क्या तेरी संतान जननी एक आया शरण नागराजन कैसे करूं ध्यान तेरा मुझको सार दया शरण नागराजन कैसे करूं ध्यान तेरा मुझको सार दया शरण बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर लगा ये। और ये हम आज दिन का जो शुभारंभ कर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री राम के चरणों में वंदना के साथ हम ये कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। और महाराज का अग्रसेन के आदर्शों पर चलने का ये परिणाम है कि महाराज का अग्रसेन टेक्नोलॉजी अनुसंधान द्वारा शैक्षणिक क्षेत्र में के लिए एक नई जगह बनाई है। और वर्तमान शैक्षणिक वर्ष हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग के मार्गदर्शक सिद्धांतों का ये प्रमाण बन गया है कि कोई भी चुनौती हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में बाधा नहीं डाल सकती है। कोविड-19 वेग को आगे बढ़ने से व्यापक रूप से विफल रहा है और डॉक्टर गर्ग का सदा यही प्रयास रहा है कि उनके संस्थानों के जो प्रतिनिधि समुदाय है छात्रों को सदा रिसर्च और टेक्नोलॉजी के वर्तमान रुझानों से अवगत कराते रहे। यद्यपि कोविड-19 की वजह से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त रहा, लेकिन फिर भी वे अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों की निरंतरता को बनाए रख सका और ये डॉक्टर गर्ग के मार्गदर्शन के ही परिणाम है। और मैं अधिक समय न लेते हुए आमंत्रित करना चाहूंगी मैं इसके आधार स्तंभ संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग को कि आज के अवसर पर मेरे परिवार को शुभाशीष
नमस्कार। महाराजा अग्रसेन परिवार के सभी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई नवरात्रों के प्रारंभ और इस राष्ट्र के भगवान श्री राम की लीलाओं का प्रारंभ का दिन भी आज है। सबकी आपको बहुत महाराजा अग्रसेन हमारे आदि पुरुष हमारे सबके प्रेरणा देने वाले जो 5200 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के समय में हुए थे। सूर्यवंशी होने के बावजूद उन्होंने वैश्य वर्ण को अपनाकर, क्योंकि वो अहिंसा में विश्वास करते राजा के साथ इसीलिए उन्होंने राज्य आज का राजस्थान का पंजाब, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, मथुरा, राजस्थान के साइड ये सब हिस्से हुआ। गणराज्य का अर्थ उस समय रिपब्लिक था। कईयों को लगता है कि अवधारणा केवल सॉलिडिटी ने की हुई 2000 साल वो बात ठीक नहीं है कि महाराजा अग्रसेन के समय में और उससे श्री कृष्ण जी के समय सबकी राय महाभारत युद्ध में भी महाराजा अग्रसेन जी अपने पिताजी के साथ पांडवों के तरफ से लड़ने वाले सर हम सब उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे प्रेरणा लेते हुए पूरे देश और विदेश में आज महाराजा अग्रसेन के मनाते हैं। मुझे सौभाग्य मिला था अग्रवा का पुनर्विकास 1975 में पहली रखने वालों के साथ में सम्मिलित था। उनकी प्रेरणा से ही अग्रवा के अंदर आज एक बहुत ही बड़ा मेडिकल कॉलेज जिसके अंदर पीजी की क्लासेस भी हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं। आगे महाराजा अग्रसेन जी का मंदिर, लक्ष्मी जी का मंदिर और अगर विभूति अपने भी अपने सबके भी स्टैचू छोटे लगाकर प्रधानमंत्री देवगौड़ा को भी हम लेके गए थे। वहाँ बड़े बड़े सभी लोग आए हैं और हमारा एक सपना था कि अग्रवा रेल मार्ग से जुड़े तो उसका कार्य शीघ्र ही। आज दिल्ली से मात्र 200 किलोमीटर दूर, परंतु समाज के लोगों में जितनी जागरूकता हमने करने की कोशिश की पिछले 45 साल भारत सरकार से पहली बार टिकट जब विमोचन हुआ तो उस समय सरकार ने पूछा था कि लिखित है या इतिहास कोश है। उस समय उनको कन्विंस किया था। उसके बाद कश्मीर के सबसे बड़े महाराजा अग्रसेन के नाम को सब कार्य कर रहे थे। इससे पूर्व हमारे सब लोग काम करते थे, धर्मार्थ काम करते थे, तीर्थों पर काम करते थे, एजुकेशन सेक्टर में काम करते थे, परंतु वो एक कॉमन नाम की नीति नहीं। महात्मा गांधी ने स्वयं 1916-17 में रोहतक के अंदर वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से कई कार्य प्रारंभ हुए। उनका 100 साल से ऊपर हो चुका। अग्रवाल शब्द को भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक हिंदी के जनक कह सकते हैं, तो 34 साल की उम्र में ही सबसे बड़े नाटककार, सबसे बड़े कवि, स्वतंत्रता सेनानी रहे। उन्होंने काशी जी में बनारस में सबसे पहले अग्रवाल शब्द का प्रयोग करते हुए महाराजा अग्रसेन जी का चरित्र लिखने की कोशिश की। 75 के बाद इसमें जो गति आई, बाद में अग्रवाल सारे किताब आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमने 1980 में जब महाराजा अग्रसेन
पंजाबी बाग बनाया, उसके बाद पूरे देश के अंदर एक श्रृंखला शुरू हुई। आसाम में भी हूँ, बेंगलोर में भी इन्हीं नामों से काम हुआ, एजुकेशन सेक्टर में भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। इससे पहले भी थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने यदि टॉप 10 कॉलेज आज भी गिने जाएंगे तो सब हमारे समाज द्वारा निर्मित और विकसित है। चाहे वो श्री राम कॉलेज हो, चाहे हिंदू कॉलेज हो, रामदास कॉलेज हो और दौलत राम कॉलेज हो, PGDAB कॉलेज हो, ये सब के सब समाज द्वारा निर्मित पोषित है और नॉट फॉर प्रॉफिट है। जो आज एक नया शब्द आज NGO के नाम पर एक व्यवसायीकरण जो शिक्षा में हुआ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुआ, उसमें आज भी हम अपना अलग स्थान बनाने में सफल हुए। आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस कोरोना काल में भी हमारे इंस्टीट्यूट जिस प्रकार से हमारे डायरेक्टर जनरल, हमारे वाइस चेयरमैन एकेडमिक्स गोयल जी प्रशिक्षण काम देखते हैं, जगदीश मित्तल जी सारे हमारे सांस्कृतिक और इन चीजों को देखते हुए रमेश जी अपनी कर्मठता से हम सब लोग लगे हुए, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है। कल ही दो अच्छी खबर आई कि हमारा महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी पूरे देश में जो 5 स्टार रैंकिंग 9 यूनिवर्सिटीज को मिली, उसके बाद जो 4.5 अंक मिले तो उसके अंदर हम भी 16 लोगों में से एक महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी है। और दिल्ली भी, क्योंकि यहाँ अभी PG कोर्सेज नहीं है, रिसर्च नहीं है, उसके बावजूद हम यहाँ 4 स्टार रैंकिंग लेने में सफल हुए हैं। हमारे बच्चों ने जो भाग लिया हैकाथॉन में, दोनों जगह 1-1 लाख रुपए का अवार्ड लेके तो आई थी। मुझे परसों में ब्रिगेडियर कक्कर ने बताया कि हमने अपने सब रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्लेसमेंट का हाईएस्ट रिकॉर्ड हमारा 45 लाख पर एनएम माइक्रोसॉफ्ट था, 43 लाख का लिंक्डइन इन में था, परंतु अभी एक बच्चे ने वो सब रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 1 करोड़ रुपए का पैकेज यदि वो सिंगापुर ज्वाइन करेगा तो हमारे बालक ने प्राप्त किया। इंडिया में रहेगा तो 70 लाख। ये सारा क्यों होगा? क्योंकि सबका एक भाव है, तो भगवान भाव को देखता है। आप सब जितने लोग लगे हैं या कोई नौकरी भी कर रहे हैं, सर्विस भी कर रहे हैं, तो भाव ये है कि हम समाज के लिए कुछ करना है। तो कुछ करना है तो कुछ होता ही है अपने। भगवान तो कहता है जैसा तुम करोगे मैं वैसा उसका फल दूंगा, तो वो भगवान फल दे रहा है। आज भी चौथे साल में भी बच्चे ढंग से रिजल्ट खैर भी आए हैं। 160 बच्चों का प्लेसमेंट जो 4th ईयर में बच्चे अभी आए हैं उनका हम लोग कराने में सफल हुए हैं। तो इसलिए पूरी टीम, हमारे डायरेक्टर प्लेसमेंट, डायरेक्टर हमारे इंस्टीट्यूट्स और उनके साथ हमारे जो जो लगे हुए वो सुनीता बालवानी क्या है, सबका प्रयास है। तो इस प्रयास के हम सब लोग स्वागत करते हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं कि आज हमारे बच्चे जहाँ भी जाएं वहाँ उनका नाम बढ़ना चाहिए, उनका नाम ऊंचा होना चाहिए। कोविड काल में पहले भी बताया था जो सबसे सस्ता वेंटिलेटर बनाने में हमारे भी एक बच्चे का योगदान था, जो हमारे ही यहाँ से पास आउट बच्चा था, जो 10 लाख का आता था उसको 1.25 लाख में बना के मारुति से बनवा के दिए। तो बच्चे बहुत काम कर रहे हैं। हमारे अब लॉ का भी डिपार्टमेंट धीरे धीरे पूरी तरह एस्टेब्लिश हो गया है। जर्नलिज्म में लगभग आज मैं समझता हूँ कोई भी शायद ही ऐसा कोई चैनल होगा जिसका अच्छा नाम हो, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स पास आउट करके पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी स्क्रिप्ट लिखने में प्रधानमंत्री की मदद करने वाला हमारा जर्नलिज्म का छात्र है। आज हमारे छात्रों ने जो हमारा जो व्हीकल बनाया था उसके कारण भी नाम हुआ। अभी भी टाटा NDPL ने पहली बार हमारे 5 या 6 बच्चों को सिलेक्ट किया है, 8 बच्चों में। तो मैं समझता हूँ कि जो थोड़ा मैकेनिकल ऑटोमेशन और EEE का जो थोड़ा सा प्लेसमेंट हल्का रहता था वो भी निश्चित तौर पर अब सुधरे। हम सब लोग मिलके काम करेंगे। महाराजा अग्रसेन जी ने उस समय एक ममता और समता युक्त समाज बनाया था, जिसको बाद में लोगों ने समाजवाद जोड़ दिया। परंतु समाजवाद शब्द कोई शब्द ही नहीं है, ये तो एक उधारे लिए हुए कुछ शब्द है। समता होगी, ममता होगी तो आपस में भाईचारा होगा, प्रेम होगा, सद्भाव होगा और सब एक मानकर चलेंगे। एक मानकर चलेंगे तो कोई छुआछूत नहीं होगी, कोई विभेद नहीं होगा। हमारे वेदों से लेकर आज तक कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जहाँ पर जाति के आधार पर भेद होता रहा। जातियां परिवर्तनशील थी, उसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं महाराजा अग्रसेन है। वो राम के मानने वाले क्षत्रिय वंश के होते हुए वैश्य वर्ण को अपनाया और आज हम
दोनों के गुण हमारे साथ साथ भारत की सेनाओं में एयर मार्शल, लेफ्टिनेंट जनरल और नीचे सेनाओं में लगातार लोग हैं। पुलिस के डीजीपी हैं, कमिश्नर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट शायद 25 से 30% होंगे। डॉक्टर्स भी, कल जो रिजल्ट आया है टॉप 50 के अंदर कम से कम 10 ऐसे बच्चे हैं जिसको महाराजा अग्रसेन जी को अपने आप को वंशज जिनको मानते हैं। तो ऐसे लोग कहाँ पीछे हैं? केवल पीछे हैं तो थोड़ा सा शोबाजी कम रखते हैं, आपस की एकता कम है, और केवल अपने अपने में मस्त रहने की जो आदत है फिर से उसको सामूहिकता में परिवर्तन करें, देश के लिए काम करें और देश को एक अच्छा नेतृत्व जो मिला है उसको थोड़ा सा सहयोग देंगे तो हमारी जीडीपी की ग्रोथ और ये कोरोना के कारण थोड़ा स्लो डाउन जो हुआ है ये ठीक होगा। और हम नौकरी मांगने वालों की लाइन लंबी करवाने वाले नहीं, नौकरी देने वाले एंटरप्रेन्योरशिप निकले, उसके लिए भी हमारा काम काफी अच्छा चल रहा है। मालिकों ने अपने उद्योग भी शुरू किए हैं और वो और आगे बढ़ेंगे। अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में जैसे बच्चा अभी आपके सामने जिसने पूरी प्रोफेशनली जैसे शास्त्रीय संगीत कर उसका आपके सामने प्रदर्शन किया, खेलों में हमारे बच्चे आगे जा रहे हैं, रिसर्च में आगे जा रहे हैं। हमारा अभी आश्रय सोसाइटी अमेरिका ने हमारे कई बच्चों को सिलेक्ट किया और उसमें हमारे जो उनको गाइड करने वाले लोग हैं वो भी अपना नाम धीरे धीरे सबका बढ़ रहा है। कल भी मैं पढ़ रहा था में हमारे कुछ टीचर्स का भी अपग्रेडेशन हुआ, तो ये सब काम मिलजुल कर हो रहे हैं। हमारी ये दोनों संस्थाएं, विश्वविद्यालय, सब हमारे मेहनत कर रहे हैं और उसके कारण से छात्रों के कारण आपको हमें सबको खुशी मिलती है। तो इसी प्रकार गतिशील रहने चाहिए। इस साल के एडमिशन में कोरोना के कारण थोड़े से डिले चल रहे हैं, परंतु मुझे खुशी है कि हमारा सबसे पहले एमबीए के बच्चे 162 बच्चे पूरे भरने वाला केवल एकमात्र हमारा कॉलेज है जिसके पूरे 162 हमारे मैनेजमेंट परिषद 16 में हो गई, इनको भी जल्दी भरेंगे। पिछले साल जो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे यहाँ 111 एडमिशन हुए और पूरी यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजों के जोड़े तो 75 एडमिशन टोटल, जस्ट 75 इन 12-14 कॉलेज में मिले। और यूनिवर्सिटी का स्कूल और मैनेजमेंट का भी एक पूरा भरा हुआ, दूसरा खाली है, क्योंकि नई परिपाटी आ रही है। सेंट्रल एग्जामिनेशन के माध्यम से एडमिशन होंगे तो कैट में नई दिया रह गई, लॉ का इस बार क्लेट के माध्यम से। और अभी तक का जो रिस्पॉन्स हमारे 18 सीटों के अगेंस्ट जो मारामारी है, जस्टिस हाई कोर्ट से लेके सब फोन करते हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रैंक 18 से 16 हजार के नीचे शायद हमारे बन जाएंगे क्लेट में। ऑल इंडिया सारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के मिलाकर वो एग्जाम है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है। बीबीए में, बीकॉम में तो मारामारी पहले भी रहती थी, सब लोग मिलकर काम करेंगे और निश्चित तौर पर हमें आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि हम महाराजा अग्रसेन जी के पदचिन्हों पर चलते हुए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। किसी का निजी कोई स्वार्थ नहीं है, इसीलिए सब लोग मन से लगे हुए हैं, सारे के सारे इसी ढंग से आगे लगे रहेंगे। हमारे छात्रों को इस कोरोना काल में जो फीस नहीं दे पा रहे, किसी से हमने कंपल्शन नहीं किया, किसी की पढ़ाई नहीं रुकने दी। ज्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स ठीक है, शायद 75-80% लोगों का सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में फीस आ गई है, बाकी में धीरे धीरे देंगे, किस्तों में देंगे। और जो नहीं भी दे पाएगा तो उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी, ये हम सब का एक निश्चित मत है, हमारा संकल्प है, उसको हम निभाएंगे कितनी भी दिक्कत को ना हो। सैलरी सबके टाइम पे जाए, सब लोगों का काम चलता रहे, किसी की किस्तें ज्यादा हो तो भी डायरेक्टर को और उनको सबको हमने कह रखा है कि किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, उसके बावजूद थोड़ा बहुत जो विदहेल्ड है वो भी नॉर्मल फंक्शनिंग हो जाएगा। तो हमारी इच्छा है कि सबको हम अपने परिवार के लोग हैं, किसी को भी दिक्कत ना हुई है ना आगे होगी, क्योंकि हमारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। इसलिए आज के शुभ अवसर पर महाराजा अग्रसेन जी, भगवान श्री राम के रामलीलाओं का, नवरात्रों का सब एक अच्छे दिन आए हैं। अच्छे दिन कोरोना को समाप्त करने के भी आएंगे और माँ देवी की कृपा से कोरोना, मुझे तो लगता है पूरा विश्वास है, दिवाली तक इसका जो प्रकोप है वो इतना कम हो जाएगा कि मन का भय दूर होगा, भ्रम दूर होगा और हम सब लोग मिलकर खुलकर देश के लिए काम कर सकेंगे। आप
सब लोग जो आज इस वेबिनार से जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत सबको बधाई। जय हिंद। आज पंजाब यूनिवर्सिटी का भी